नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूं नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हो रही आउटसोर्स भर्तियों पर एक नई खबर आई हुई है और ये नई खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या हाई कोर्ट ने जो वो कहा हुआ है आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के, इसके बारे में हम पूरा ब्यौरा आपको बताएंगे और हिमाचल में किन किन पदों पर भर्ती हो रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक को ओपन करके मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले को 8 हफ्ते में निपटारा करने की बात जो वो यहाँ पर कही है। तो ये बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। आप सभी जानते ही हैं हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स भर्तियाँ हो रही है, जैसे एनटीटी में लगभग 6300 पदों पर भर्ती हो रही है और एनएचएम के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 1450 पदों पर भर्ती हो रही है और दूसरे विभागों में भी जो वो बहुत सारी भर्तियाँ आउटसोर्स आधार पर हो रही है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है दोस्तों कि पिछली हिस्ट्री आप सभी जानते ही है कि वो बहुत सारा समय जो वो निकल चुका है, 4-5 साल हो चुके हैं इस एनटीटी की भर्ती को लेकर के। तो लोग बार बार न्यूज़ में सुन के जो वो तंग आ चुके हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, पहले ये केस हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट में केस इसलिए चला कि ये याचिकाकर्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स भर्तियां हो रही है, जैसे एनटीटी के पदों पर, एनएचएम के पदों पर, तो यहाँ पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ये भर्तियां आउटसोर्स पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो है वो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की भर्तियां हैं, पदों पर भर्तियां हो रही है। और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की पदों पर जो भर्तियां होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर होती है, वो कमीशन के आधार पर होती है। सिर्फ फोर्थ क्लास की ही भर्तियां जो है वो बैच वाइज आधार पर या आउटसोर्स आधार पर जो है वो दोस्तों होती है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में केस चला और उसके बाद सरकार जो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो वो इस केस पर जो वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दी थी। वो स्टे इसलिए लगाई थी क्योंकि उस दौरान जो है वो हाई कोर्ट में छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटा दिया और ये कहा कि इस केस की सुनवाई जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ही करेगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा सिर्फ इतना ही हुआ कि सरकार को 2-3 महीने और मिल गए और लोगों को, बेरोज़गारों को और परेशान किया। अब हाई कोर्ट में ये सुनवाई चली हुई है। तो हाई कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े सभी मामलों को हम 8 हफ्ते में निपटारा जो वो उसका कर देंगे। 8 हफ्ते का मतलब है दोस्तों 2 महीने। तो यहाँ पर 2 महीने जो वो हाई कोर्ट में ही लग जाएंगे। 2 महीने का मतलब है अप्रैल और मई हाई कोर्ट में ही निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है वो 2 महीने पता लग जाएगा। मान लो मई महीने में जो वो हाई कोर्ट निपटारा कर देता है, आउटसोर्स भर्तियों को अलाउ कर देता है, कुछ भी फॉर्मूला दे देता है इस भर्ती को करवाने को। तो उसके बाद मान लो सरकार जो है वो या हाई कोर्ट ही कहता है कि इन भर्तियों को जो आप कमीशन के आधार पर निकालो। तो जून महीने में इस पर जो वो कोई नई डेवलपमेंट आएगी, जून का भी पता नहीं है कि जुलाई तक चली जाएगी। तो इस तरह से जो बार बार मुझे एनटीटी भर्ती को लेकर के स्पेशली कमेंट आ रहे हैं, लोग तंग आ चुके हैं इन खबरों को सुन सुन कर और बार बार मुझे भी इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने पर जो वो बड़ा दुख होता है। लेकिन दोस्तों क्या करें, यहाँ पर सिस्टम ही ऐसा है। तो फिर आपको पता ही है, कोई भी सरकार हो, अभी जो सरकार है वो भी वैसे ही कर रही है। कल ही खबर आ रही है भर्तियाँ करवाने को लेकर के। जो पीछे सरकार थी वो भी ऐसे ही करती थी, उनका भी 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, सरकार ही बदल गई। अब ये यहाँ पर भी ऐसे ही चला हुआ है। तो दोस्तों, मुझे तो थोड़ा सा इतना कर विश्वास है कि जब ये खबरें बार बार आ रही है तो सरकार जो है वो इन भर्तियों को करवाएगी ही करवाएगी। भले ही लोगों का अप्रेज लिमिट जो है वो सरकार को बढ़ाने क्यों ना पड़े, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वो उस अप्रेज लिमिट को बढ़ाएंगे भी, जैसे बाकी विभागों की भर्तियों में अप्रेज लिमिट जो वो बढ़ाई, तो इसमें भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये बढ़ाने का जो वो फ़ायदा है वो तब होगा ना जब लोगों को सामने भर्ती आएगी। तो ये दोस्तों देखने वाली बात रहेगी कि 2 महीने में यहाँ पर जो वो क्या होता है। तो यहाँ पर इस खबर के ब्यौरे में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें जो मैंने पढ़ा हुआ है वही जो मैंने आपको बताया वही इसमें दिया हुआ है कि याचिकाकर्ता ने ऐसे ऐसे अपील की हुई है और उसका केस जो वो चला हुआ है और जो आउटसोर्स भर्तियाँ हो रही है उसको लेकर के हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।